जय हिंद दोस्तों। जनरली आईपीसी का सेक्शन 505 किसी इंसान पे तब लागू होता है जब वह इंसान पब्लिक में फेक र्यूमर्स या स्टेटमेंट पब्लिश करे। अभी कुछ दिन पहले ये बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के ऊपर लगाने जाने की बात चल रही थी। हालांकि वो लगा नहीं, लेकिन रिसेंटली लोग इसे एक और इंडियन सेलिब्रिटी के ऊपर लगाए जाने की मांग कर रहे हैं और उनका नाम है वीर दास। दोस्तों ये एक कॉमेडियन है। इन्होंने अभी हाल ही में यूएसए में एक कॉमेडी शो किया। दोस्तों उस शो के बाद वीर दास कंट्रोवर्सी में आ गए क्योंकि उस शो में उन्होंने टू इंडिया की बात की थी। चलिए मैं आपको उनकी कुछ लाइन्स सुनाता हूं जिसकी वजह से वो विवादों में आ गए हैं। मैं उस भारत से आता हूं जो चुप नहीं बैठेगा, मैं उस भारत से आता हूं जो बोलेगा भी नहीं। दोस्तों ये लाइन अपने आप में ही एक बहुत गहरा निशान छोड़कर जाता है। मैं उस भारत से आता हूं जहां पर बच्चे एक दूसरे का हाथ भी मास्क पहनकर पकड़ते हैं, लेकिन नेता एक दूसरे से बिना मास्क के गले लग जाते हैं। मैं उस भारत से आता हूं जहां की एक बड़ी आबादी 30 साल से कम उम्र की है, लेकिन हम 75 साल के नेताओं का 150 साल पुराना आइडिया सुनते हैं। और जिस लाइन पर लोग बहुत ज़्यादा भड़के हैं और वो कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं वो इस प्रकार है कि मैं उस भारत से आता हूं जहां दिन में औरतों की पूजा किया जाता है और रात में उनका गैंग रेप हो जाता है। इन्होंने जितनी बातों को भी बोला लगभग प्रेजेंट सिनेरियो को ध्यान में रखकर ही बोला, चाहे वो बंगाल में हो रहे चुनाव को लेकर हो, जब देश में सेकेंड वेव आ गया था और वहाँ पे नेता रैलियों पे रैली निकाला करते थे, या फिर निर्भया गैंग रेप केस या हाथरस रेप केस को लेकर हो। मैंने बहुत सारी न्यूज़पेपर्स पढ़ी और लगभग 100 से ज़्यादा लोगों से पर्सनली बात किया इस मुद्दे पर। तो उसका निष्कर्ष ये निकला कि सर अधिकांश लोग इस बात से नाराज़ नहीं हैं कि उन्होंने इस बात को छेड़ा, बल्कि इस बात से ज़्यादा नाराज़ हैं कि उन्होंने दूसरे देश में जाकर और एक इंटरनेशनल स्टेज का यूज़ करके इस बात को बोला। लोगों का कहना है कि दूसरे देश में जाकर अपने देश की आलोचना करना या अपने देश में चल रहे न्यूज़ को या प्रेजेंट सिनेरियो को डिस्कस करना सही नहीं है। दोस्तों आपने देखा होगा, चाहे COP26 मीटिंग को ले लें या फिर यूएसए और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर बन रहे क्वाड जैसे संगठन को ले लें, तब ये पता चलता है कि इंडिया अभी वर्ल्ड लीडरशिप की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यह बड़े देशों के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। दोस्तों इंडिया की जीडीपी 1920 में कितनी थी, 21 में कितनी है या 22 में कितनी रहेगी, इसका प्रेडिक्शन मूडी, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किया जाता है। तो जाहिर सी बात है ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के ग्राउंड लेवल के न्यूज़ के ऊपर पूरी तरह से नज़र बनाए रखते हैं, जबकि मूडी का हेडक्वार्टर यूएसए में है। दोस्तों अभी केरला के अंदर लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स आ गए थे, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 125 US मिलियन डॉलर का सपोर्ट अप्रूव किया है, जबकि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूएसए है। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अगरतला के रूरल डेवलपमेंट के लिए 61 US मिलियन डॉलर का लोन अप्रूव किया है, जिससे वहाँ का रूरल डेवलपमेंट हो सके। लेकिन दोस्तों ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका सीधा संबंध गवर्नमेंट से या यूनाइटेड नेशंस से है। चलिए दोस्तों कुछ मीडिया हाउसेज या न्यूज़पेपर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो है तो इंटरनेशनली लेकिन इंडिया का हर एक न्यूज़ कवर करते हैं। दोस्तों ट्विटर तो आप सभी चलाते होंगे, ये दुनिया का पॉलिटिकली यूज किया जाने वाला सबसे बड़ा ऐप है। लेकिन दोस्तों अगर इंडिया में SSC एग्जाम नहीं करवा रही है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मोर्चा निकालना है, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ट्विटर पे तुरंत ट्रेंड कर जाती हैं। लेकिन दोस्तों ट्विटर का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। BBC न्यूज़ जो कि ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज़ों का एक न्यूज़पेपर है, जिसका हिंदी वर्जन BBC न्यूज़ हिंदी हमारे इंडिया में बहुत फेमस है। द गार्जियन न्यूज़पेपर जो कि लंदन का एक न्यूज़पेपर है, ये इंडिया का हर एक न्यूज़ कवर करता है। लेकिन फिर भी दोस्तों लोग इस वजह से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने इंडिया की न्यूज़ को बाहर फैलाया। दोस्तों ये हमारे देश की वो प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। आज ना जाने कितने सारे यूथ डिप्रेशन और स्ट्रेस में आकर सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों डॉक्टर्स की माने तो इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर्स केवल एक ही सलाह देते हैं कि प्रॉब्लम्स आपकी जो भी हो, अगर आपको दोस्त नहीं मिलते तो जिसे आप दुश्मन समझते हैं उससे शेयर करिए, लेकिन प्रॉब्लम को शेयर करना जरूरी है। दोस्तों शायद वीर दास एक ऐसे ही बड़े मंच का वेट कर रहे थे जहां जाकर वो लोगों के बीच इंडिया की इन बिगेस्ट प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके। हालांकि इनका क्रिटिसाइज जोरों शोरों पे हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक इन पे कोई एक्शन नहीं लिया है।
दोस्तों, भारत के एक नागरिक होने के नाते हमें इन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करनी चाहिए और इनके सॉल्यूशन के तरफ भी बढ़ना चाहिए, बजाय इसके जो बोल रहा है उसको क्रिटिसाइज करें। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। आप सभी से करूंगा टाटा बाय बाय प्रणाम। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जब भी बाहर निकले मास्क पहनकर बाहर निकले, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं। मिलते हैं किसी अन्य ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।